हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आज है 20 अगस्त और इवनिंग का टाइम है, रात हो चुकी है। और मैं आज अपना सारे दिन का काम निपटा के सेक्टर 4 से चल दिया हूँ घर की तरफ। तो मैंने सोचा आज बनाएंगे मोटो व्लॉगिंग, क्योंकि कई दिन से बनाया नहीं था। अलग अलग टाइप का व्लॉग बनाते रहना चाहिए। तो मैं फाइनली सेक्टर 4 से निकल चुका हूँ। और आज मेरा दिन में क्या था, सुबह सुबह उठा तो मॉर्निंग में होने लग गई बारिश बहुत जोर से, 7 साढ़े 7 बजे के आसपास। तो फिर मैं वापस से सो गया। फिर मैं निकला 9 साढ़े 9 बजे हॉस्पिटल के लिए। परी को लेके जाना था हॉस्पिटल, उसका रूटीन टेस्ट के लिए। तो वहाँ पे जो है, घर से निकला, आधा किलोमीटर चलते के साथ ही हॉस्पिटल से आ गया फ़ोन कि आज जो है स्टाफ रक्षाबंधन की वजह से आया नहीं है, तो आप आज मत आओ। तो वो हो गया प्रोग्राम पोस्टपोन। फिर वापस मैं चला गया घर और वहाँ से फिर मैं अपना निकला ड्यूटी के लिए 12:30 के आसपास, 12:40 के आसपास अपने वेयर हाउस से पिकअप उठाने के लिए। पिकअप उठा के मैं ऑफिस पहुंचा तकरीबन 3:30 4 के आसपास, 3:30 4 के आसपास उठा के मैं पहुंचा ऑफिस। तो वहां से मिला मेरे को पहला मेडिसन रूट। मेडिसन रूट मिलने के बाद में फिर मैंने अपने मेडिसन रूट को किया कंप्लीट। आज कंपनी के ऐप में आ रही थी कुछ दिक्कत, जिसकी वजह से कस्टमर को कॉल नहीं लग रहा था। तो कस्टमर को सारा जो कॉल किया हमने मैनुअली नंबर मिला मिला के किया, जिसकी वजह से टाइम लग गया। तो पहला रूट हुआ मेरा कंप्लीट तकरीबन 6 बजे के आसपास। 6 बजे के आसपास हुआ मेरा पहला रूट कंप्लीट। फिर उसके बाद में मैं निकल गया दीपक भाई के ऑफिस। दीपक भाई के ऑफिस निकला तो वहाँ पे मैंने 7 बजे तक किया रेस्ट करने के बाद में मैं इवनिंग का अपना रूट लेने के लिए निकल गया ऑफिस। इवनिंग का रूट में लेके निकला 8 बजे। 8 बजे लेके रूट निकला 4 पैकेट को डिलीवर करने में मेरे को अराउंड टाइम लग गया 1.5 से 2 घंटे। और वो मैं अब कंप्लीट करके अब मैं निकल दिया हूँ अपने घर की तरफ। सेक्टर 9A और 9 वाले मेन रोड को मैं अभी यहाँ से कर रहा हूँ क्रॉस, और यहाँ से पकड़ूंगा मैं द्वारका एक्सप्रेसवे, जो कि मेरे को बहुत ही जल्दी घर पहुँचा देगा। क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे से मेरे को ये फ़ायदा हुआ है कि 9 और 9A के इस मेन रोड से मैं डायरेक्ट पकड़ लेता हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे, और उसके बाद में जो है मेरे को सीधा पड़ जाता है द्वारका एक्सप्रेसवे। और जैसा कि सभी को पता है, द्वारका एक्सप्रेसवे ट्रैफिक लगता नहीं है, जिसकी वजह से मेरा टाइम जो है बच जाता है। और बाइक को मैं चाहे तो 70 80 100 की स्पीड से खींच के लेके जा सकता हूँ, और मेरे को कम से कम टाइम में मैं पहुँच जाता हूँ घर इस टाइम। क्योंकि अभी ऑलमोस्ट बज रहे हैं रात के 10, और जैसा कि 10 बजे जो है सब वही लोग रह जाते हैं जो अपने ऑफिस से बस लास्ट घर निकल रहे होते हैं, या कोई घूमने फिरने निकला है वो घर जाएगा। बाकी सब लोग अपने ऑफिस वाले तो 5 साढ़े 5 बजे निकल जाते हैं, और 7:30 8 बजे तक वो पहुंच जाते हैं घर। तो उस टाइम ही थोड़ा ट्रैफिक रहता है, इस रोड पे भी रहता है। और जैसे ही ये द्वारका एक्सप्रेसवे पे टर्न ले लेते हैं लोग, ट्रैफिक हो जाता है छूमंतर। क्योंकि नितिन गडकरी जी ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ। तो फाइनली अब हमने पकड़ लिया है यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे। ये द्वारका एक्सप्रेसवे फ्लाईओवर। आज यहाँ पे लाइट बंद है तो अंधेरा है काफ़ी, वैसे देखने के लिए पर्याप्त है। सारी चीज़ें जो हैं हमें दिख रही हैं। यहाँ मेरा लगा हुआ है दूसरे वाला फ़ोन, जिससे मैं अपना काम करता हूँ। तो इसकी वजह से क्या है, बाइक की जो मीटर डिस्प्ले है वो दिखाई नहीं देती है, तो कई बार मुझे मीटर देखने में दिक्कत होती है। लेकिन इधर ये ग्रीन लाइट चल रही है, इससे मैं आइडिया लगा लेता हूँ कि अगर ये लाइट जल रही है
तो इसका मतलब मेरी बाइक जो है 70 की स्पीड से कम चल रही है, और जैसे ही ये बंद हो जाएगी तो इसका मतलब ये 70 की स्पीड से ज़्यादा चल रही है। आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि ये अब मैंने स्पीड को भगाया और ये लाइट बंद हो गई। अब देखोगे तो 71 की स्पीड, 70 की स्पीड बंद, और जैसे ही नीचे गए तो ये चालू। अब देखो 64 की स्पीड से ये चल रही है। तो इसी से मैं आइडिया लगा लेता हूँ। और आज है काफ़ी अंधेरा यहाँ पे, क्योंकि लाइट नहीं जल रही है, नहीं तो जगमगाता रहता है। और सामने जो है द्वारका एक्सप्रेसवे, यही एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। यहाँ से भगाओ और सीधा दिल्ली मुंबई आप बिना किसी सिटी में एंटर हुए एक्सप्रेसवे के ऊपर ऊपर से चले जाओगे। और ये बहुत ही सुंदर अंडरपास देखो, बिल्कुल खाली है दोनों साइड। रीज़न कि यहाँ पहले ही इतना ट्रैफिक नहीं है। और इस रोड पे क्या है, दो ही सोसाइटी हैं, जॉय विला और अडानी ओयस्टर। तो उन सोसाइटी में भी ज़्यादा लोग रहते नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं। और आने वाले टाइम में इधर और कोई प्रोजेक्ट आएगा, सोसाइटी में लोग बढ़ेंगे, तो तब यहाँ पे ट्रैफिक देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अभी तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। फाइनली ये कर लिया हमने पार अंडरपास। तो ये अंडरपास के बाद फिर से अंधेरा। अब हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हुए, यहाँ पे थोड़ा सा टूटा हुआ रास्ता, और अब आ गए हम उस पॉइंट पे जहाँ पे हमारा 3 से 4 दिन पहले ओला स्कूटर की हो गई थी मोटर जाम। यही है वो पॉइंट। जब जाम हुई थी तो ऐसे लगा जैसे पहिए में कोई डंडा वंडा फंस गया हो, लेकिन देखा तो कुछ भी नहीं था। और फिर उसके बाद में जब उसको रीसेट वीसेट करके चलाया तो वो जब 30 की स्पीड से ऊपर पकड़ रहा था तब तो वो सही चल रहा था, और नहीं तो वो कर रहा था ढक 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 ऐसे कर रहा था। ये वाले जो फ्लैट हैं ये है जॉय विला, 5 करोड़ के आसपास इसमें मिलता है फ्लैट। और वो जो आगे की तरफ है वो है अडानी ओयस्टर। तो अडानी में भी 5 करोड़ के आसपास आपको 2 BHK मिल जाएगा। सोचो अगर यही फ्लैट किसी ने आज से 7 से 10 साल पहले खरीद लिए होते तो उनको ये फ्लैट जो है 60 लाख 70 लाख रुपए में पड़ते। अब कितने में पड़ रहे हैं? 5 करोड़। तो ये है फ्लैट्स में आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हो उसका रिटर्न। लेकिन कभी कभी फंस जाते हैं लोग। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रोड पे शायद पावर कट है, क्योंकि पीछे भी लाइट नहीं थी, यहाँ पे भी लाइट नहीं जल रही, स्ट्रीट लाइट। तो मेरे को ऐसा आइडिया हो रहा है जैसे इस रोड का जो है पावर कट है, नहीं तो यहाँ हमेशा लाइट जलती है। आज अंधेरा है, कोई नहीं, अपने पास उजाला है बाइक का, देखने के लिए पर्याप्त है। अपन बाइक चला सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत परेशानी अपने को नहीं होगी। और ये देखो वहाँ से रॉन्ग साइड लेके आ रहे हैं, और ठुक जाएगी ना तो फिर आपस में गुथते रहेंगे कि तेरी गलती है तेरी गलती। अरे इतना तेज रोड चलेगा तो भाई रॉन्ग साइड अगर तुम आओगे तो दुर्घटना तो हो सकती है ना मेरी जान। इंपीरियल गार्डन सेक्टर 102 इसकी एंट्री है BPTP एमस्टोरिया से। तो कभी कभी एमस्टोरिया वाले जो है जाने नहीं देते हैं, और कभी उनका मूड फिर जाता है तो जाने देते हैं। अपना अपना है, कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पे देखो
एम्स्टोरिया का बनाया हुआ है ये। इतना अच्छा पत्थर का नाम, बहुत ही जबरदस्त। रात में लाइट और जला देते हैं, सोने पे सुहागा हो जाता है। अब बिल्कुल सन्नाटा अंधेरा इस रोड पे। यहाँ देखो कुछ कुछ वेयर हाउस है। आने वाले 10 साल में ये रोड खचाखच भर जाएगा और उस पर भी भयंकर ट्रैफिक हो जाएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे की वजह से इधर लोग बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं इस एरिए को। और ये जो सामने आ गया है लेफ्ट साइड में गुरुग्राम, सीधे चले जाएंगे 99A, राइट साइड को मुड़ जाएंगे रेवाड़ी एंड झज्जर। तो हमें पकड़ना है रेवाड़ी एंड झज्जर वाला रोड। तो आप सभी ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो देखें और वीडियो पे करें कमेंट, और नए आए हुए हैं तो चैनल पे कर लें सब्सक्राइब। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें ताकि मुझे जो है मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाता रहूं। यहाँ पे देखो पुलिस वाले की गाड़ी खड़ी हुई है, कुछ लग रहा है क्योंकि टैक्सी भी खड़ी हुई है, हो सकता है कुछ अनबन हुई हो। और ये है फाइनली धनकोट का गोल चक्कर। तो हम आ गए धनकोट, धनकोट पैसे वाले कोट में। तो यहाँ पे उजाला है पर्याप्त देखने के लिए। ये देखो मुड़ने से पहले इतना लंबा हाथ दे दिया खली की तरह। और ये गाड़ी वाले देखो, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मारुति जो है स्विफ्ट को ऑल्टो बनाने में क्यों तुली हुई है। जो भी मॉडल आ रहा है उसको छोटा करती जा रही है। और इस बार जो मॉडल उसने निकाला है वो तो मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे 2 मॉडल और चेंज कर देगी तो स्विफ्ट जो है इनकी ऑल्टो के बराबर हो जाएगी। मतलब उसको छोटा छोटा। और इस बार की तो जो है वो उसमें 4 सिलेंडर की जगह शायद 3 सिलेंडर का इस्तेमाल किया ताकि माइलेज और ज़्यादा दे और ताकि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। ये भाई सब कंफ्यूज कर रहे हैं, ऐसे ही लोग मरवा देते हैं दूसरे लोगों को।